प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि साधक जब भी साधना करता है उस समय शरीर से बाहर निकलता है, और मृत्यु के समय जब भी शरीर से बाहर निकलना होता है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें गुरुदेव। कृपया इसे विस्तार से बताएं गुरुदेव। प्रणाम आपको, प्रणाम आप सभी साधकों को। प्रश्न पूछा है कि साधना करते करते यदि शरीर से बाहर निकल जाता है सूक्ष्म शरीर, और मृत्यु के वक्त भी सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है, दोनों टाइम, है ना। जैसे हम कहते हैं, साधारणतः भाषा में हम ऐसे कहते हैं कि आत्मा बाहर निकल गई। तो मैं यहाँ आत्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आत्मा का अर्थ कुछ अलग होता है। सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया। फिर साधक ने प्रश्न में यह भी कहा है कि थोड़ा विस्तार से समझाएं। यदि विस्तार से समझाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कोशिश करता हूं आप लोग समझ पाए इस बात की। जब हम साधना करते हैं और साधना करते करते हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, पहली बात ये कंफर्म कैसे होता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया है? हम भौतिक शरीर की आंखें बंद होती हैं, वो एक ही जगह स्थिर पड़ा होता है, उसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, और हम बाहर निकलकर एक्टिविटी कर रहे होते हैं। हम बाहर निकलकर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है। तब ये होता है कि हाँ, मैं शरीर से बाहर निकला था। या फिर हम गुरु से पूछते हैं अपने अनुभव को बता के, तो गुरु बताता है कि तुम शरीर से बाहर निकले थे। क्योंकि जब साधक की बहुत गहरी इच्छा होती है कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर को जानूं, मैं भौतिक शरीर से अलग हूं, तो कई बार मन ऐसी कल्पना कर लेता है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब साधना करते करते सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया। हर साधक का सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। कई साधक ऐसे होते हैं, वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, उनका कोई सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने के लिए हमारे 7 चक्रों में से एक ही चक्र ऐसा है जिसपे हम प्रयोग करें तो हमें सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा। यदि उस चक्र को पार कर गए और हमने कुछ भी अनुभव नहीं करा, हम सीधा अगले चक्र पे चले गए, तो वो सूक्ष्म शरीर के एक्सपीरियंस नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे साधक इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि सूक्ष्म शरीर तो दिख नहीं रहा, सूक्ष्म शरीर निकल नहीं रहा, फिर साधना में क्या गति हो रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ, किताबें और गुरुओं की बातें, और यूट्यूब तो इस समय सबसे बड़ा गुरु है, यहां से भी बहुत सारी नॉलेज उल्टी सीधी इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सूक्ष्म शरीर निकले। सूक्ष्म शरीर के ऊपर जितनी भी वीडियो देख रही है, वो सारी वीडियो एक साइड रखकर इस वीडियो को देख लोगे तो पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता इसके अलावा तुम्हें सूक्ष्म शरीर के बारे में सोचने और पूछने की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है कि ध्यान करते करते सूक्ष्म शरीर अपने आप निकल गया, और फिर वो वापस भी आ गया। अब इस साधक को ये 2-3 बार अनुभव हो गया। 3 बार से ज्यादा अगर सूक्ष्म शरीर बार बार निकल रहा है, तो गुरु से कांटेक्ट करेंगे, गुरु को बताएंगे कि मेरा शरीर जो है बार बार बाहर निकल रहा है। फिर गुरु वहां पर बताएगा कि इस बार बार जो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल रहा है, अब इसको किस रास्ते से हम ले जाएं ताकि मोक्ष घटित हो जाए। क्योंकि सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से जब निकलता है, आपको लगती है ये साधारण सी घटना है। ध्यान से समझना, जिस समय आपका भौतिक शरीर पड़ा है, सूक्ष्म शरीर बाहर खड़ा हो गया है, उसी समय गीता में जो कृष्ण ने बोला है, कृष्ण को बता रहा हूं, तो मैं ये बता रहा हूं, कृष्ण ने जो बोला था गीता में, वो तुम्हें यहाँ पे सत्य दिखाई देगा। जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है तो कृष्ण कह रहे हैं कि ना तो उसे काटा जा सकता है हथियारों से, ना उसे पानी में डुबोया जा सकता है, ना उसे अग्नि में जलाया जा सकता है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
उस सूक्ष्म शरीर का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सूक्ष्म शरीर अलग, भौतिक शरीर अलग। तो ये कंफर्मेशन साधक को मिल जाती है कि मृत्यु किसकी होगी, भौतिक शरीर की। मेरी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मर नहीं सकता, ठीक है। शरीर मरेगा, उसी को अग्नि मिलेगी, वही अग्नि में राख होगा, वही दफन होगा, वही पानी में बहाया जाएगा। मैं इन सब से अलग हूं। तो साधना में जब साधक को ये घटना घटती है तो ये कंफर्मेशन है कि मैं अब इन सब चीजों से अलग हूं। मगर साधक फिर भी इसमें फंस जाता है। बहुत सारे साधक जो भौतिक शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं, उनको मैंने अक्सर पाया है, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाते। माया इतनी छोटी सी बात नहीं है, इसे ध्यान रखना। माया बहुत बड़ी है, इतनी छोटी सी नहीं। तो फिर वो माया में फंस जाते हैं और फिर फंसने के बाद वहीं के वहीं आ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारा कंटिन्यू निकल रहा है, और मृत्यु के समय, अगर हम मृत्यु के समय किसी और भाव दशा में हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर तो निकलेगा ही निकलेगा, मगर उस भाव दशा के कारण हम भटक जाएंगे। मैं एक एक चीज को, एक एक स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। जब तुम साधना में बैठे होते हो, सूक्ष्म शरीर कब निकलता है, जब तुम निर्विचार अवस्था में होते हो। जैसे निर्विचार अवस्था में होते हो, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। क्यों वो बाहर निकलता है निर्विचार अवस्था में, ये फिर कभी अभी नहीं। तो वो बाहर निकल जाता है, मगर किस अवस्था में निकला, निर्विचार अवस्था में बाहर निकल गया। अब वो भ्रमण करेगा, अब वो घूमेगा, घूमकर फिर वापस आ जाएगा। मगर जब भौतिक शरीर की मृत्यु होती है, तब सूक्ष्म शरीर निकलता है। तब अगर उसके साथ ये भाव जुड़ा रहा कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नाम, है ना, मेरा ओहदा, ये अगर मोह माया की चीजें उसके साथ वहां जुड़ी होंगी, तो निकलेगा तो वो जरूर, मगर घूम जाएगा और फिर दोबारा पैदा हो जाएगा। समझ रहे हो उस बात को। सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो गया, मगर वो अनुभव मृत्यु के समय तुम्हें याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी बहुत जरूरी बात है। तो सतत साधना करनी पड़ेगी, तब तुम इस स्थिति से पार निकलोगे। तो यहां पर यह क्लियर हो जाता है कि साधना के समय जब सूक्ष्म शरीर निकला, तो कारण क्या था, निर्विचार अवस्था। कारण क्या था, निर्भाव अवस्था। उसमें सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया। मृत्यु के समय कारण क्या है, क्या निर्विचार अवस्था है, क्या निर्भाव अवस्था है। यदि नहीं है, तो मोह माया के कारण पुनर्दोबारा जन्म हो जाएगा। और यदि वहां स्थिति बनी हुई है, तो मृत्यु आने से पहले ही आप अपने शरीर से अलग हो जाएंगे। ये फर्क होता है। मगर ये सारी बातें, जैसे आपने पूछा, आप अभी साधना ही कर रहे हैं, आपने पूछा, तो साधक को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के साथ जुड़ा रहे, ताकि गुरु एक एक कदम पर उसको चीजें बताता रहे और वो भ्रमित नहीं हो। मेरे को एक बार एक साधक मिले थे, ओशो के सन्यासी थे। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था और उस समय उनकी एज थी 45 के आसपास में। तो वो मेरे को मिले और मैंने देखा ओशो की माला उन्होंने पहनी हुई थी। मैंने उन्हें प्रणाम करा, मैंने कहा और कैसे हैं आप। उन्होंने भी मेरे को प्रणाम करा। तो उन्होंने बोला कि आप ओशो के सन्यासी हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने देखा, बस मैं ओशो को बहुत प्रेम करता हूं। तो मैंने कहा साधना आप कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साधना तो मेरी 7-8 साल हो गए, एक बार भौतिक शरीर अलग हो गया, सूक्ष्म शरीर अलग हो गया, अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने कहा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा बस हो गया, अब मृत्यु के समय घटित होगा और खत्म बात। अब ओशो से तो वो बात नहीं कर सकते थे, मगर वो यहीं पे अटक गए। और ये जब मरेंगे तो ये वापस पृथ्वी पर वो दोबारा ही आएंगे।
क्योंकि जिस व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर निकल जाने के बाद आगे गति नहीं हो पा रही, अगर आगे गति होती तो वो मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछते कि क्या आप भी ओशो के सन्यासी हैं, तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर जब सूक्ष्म शरीर से आप बाहर निकल गए और बाहर निकल के गति करते करते बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, तो भी फिर माला पहनने की जरूरत नहीं। जब पक्षी आजाद हो जाता है, पंख बढ़ जाते हैं, पंख फड़फड़ाने लगता है, घोंसले को छोड़ के आकाश में उड़ जाता है, तो वो नए नए घोंसले बनाता है, फिर पुराने घोंसले में नहीं आता। पुराने घोंसले में तो वही आकर बैठे रहता है जिसे उड़ना आया ही नहीं था। फिर माला और गिरवे वस्त्र की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब आप साधना करें तो ये जरूरी है कि आप गुरु के टच में रहें। सूक्ष्म शरीर जब निकलता है साधना के कारण तो क्या होता है, मृत्यु के समय जब होता है तो क्या होता है, ये दोनों मैंने बातें आपको क्लियर बता दी हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इस रहस्य को समझ लें। और जिन भी साधकों का भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। जिनका नहीं हुआ, दुखी की बात नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए सूक्ष्म शरीर हो ही नहीं, आप उससे आगे निकल गए हो। मगर जिनको ऐसा बार बार हो रहा है, उनको अपने गुरु से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यहीं से मोक्ष भी घटित होता है और यहीं से मोह भी पूरी तरह से घटित होता है। इन दोनों बातों का पूरा ध्यान रखेंगे, साधना करें, सतत करें, गहरे उतरें। साधना का अर्थात है अंधे के भाग्य में आंख का खुल जाना। यहां धन दौलत हो, मान सम्मान हो और आंख ही ना हो तो तुम क्या जी लोगे। आंख का खुल जाना, इसलिए साधना करो, सतत करो। साधना के अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये रहस्य सूक्ष्म जगत का और सूक्ष्म शरीर का जो मैंने तुम्हें बताया है, सिर्फ शब्दों पे नहीं अटक जाना, मेरे शब्द सुन के खुश नहीं होना। यात्रा है, यात्रा को पूरा करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।